हेलो दोस्तों, जिंक्स के चैप्टर 53 में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। जैक्योंग के घर पर डान अपनी सारी चीजें समेट रहा था। पैक करने के लिए उसके पास ज्यादा सामान नहीं था। तब उसकी नजर उसकी दादी माँ के अलमारी पर जाती है। तब उसे वो बातें याद आ जाती हैं जो आखिरी बार दादी माँ ने उसे हॉस्पिटल में कही थी। डान, मेरे पिल्लू, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? जब मैं छोटी थी तब मैं वेस्ट कोस्ट में रहती थी, बिल्कुल समुंदर के पास। मेरे 10 साल के होने तक मैं वहीं रही। फिर हमें उस जगह को छोड़कर जाना पड़ा। जिंदगी की भाग दौड़ में मुझे वहाँ कभी वापस जाने का मौका ही नहीं मिला। मुझे अब भी याद है कि वो समुद्र कितना सुंदर था। मैं एक आखिरी बार तुम्हारे साथ वो देखना चाहती हूँ। क्या हम देखो मुझे, मैं हमेशा बार बार तुमसे फेवर्स मांगती रहती हूँ और बदले में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करती। मुझे माफ कर दो डान। डान की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो कहता है, कोई बात नहीं दादी माँ, चलो साथ में समुद्र देखते हैं। डान सोचता है, मुझे अब जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब दादी माँ की शादी वाली अलमारी की अब कभी जरूरत पड़ेगी। जाने से पहले मुझे इसे फेंक देना चाहिए। क्या मेरे पास इतनी ही किताबें हैं? अब बस रिजिग्नेशन लेटर ही बचा है। और वो जैक्योंग के बारे में सोचने लगता है और उन पलों के बारे में भी जो उसने जैक्योंग के साथ इस घर में बिताए हैं। उसके साथ रहना कभी आसान नहीं था। कुछ अच्छे पल भी बिताए हैं। मेरे लिए इस तरह गुड बाय कहना बहुत मुश्किल है। फिर वो उन पलों को याद करता है जब जैक्योंग ने उसके साथ बेरुखी से बात की थी। वो जब उससे जाने के लिए कहता है। डान का बर्थडे गिफ्ट भी उसने फेंका और वो इल्जाम भी जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। कितने पैसे ऑफर किए तुम्हें बाइक ज्यूमिन ने? दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। डान सोचता है, अब यहाँ मेरी कोई जरूरत नहीं है। लास्ट मैच का जो नतीजा आया उसका जिम्मेदार तो थोड़ा मैं भी हूँ। मेरा यहाँ से चले जाना ही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। वैसे भी ये जॉब मेरे जैसों के लिए नहीं है। फिर भी मैं बिना कुछ बोले यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता। जैक्योंग से मिलकर गुड बाय बोलना बहुत अजीब लगेगा। फिर डान एक पेपर पर लिख देता है जो भी वो जैक्योंग से कहना चाहता था, अपने आखिरी शब्द। इसके बाद वो वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। अब हम वापस हॉस्पिटल में जैक्योंग के पास आ जाते हैं। जैक्योंग पूछता है, डान कहाँ है? वो क्या कर रहा है अभी? तभी कोच कहते हैं, जब तुम्हारी सर्जरी चल रही थी और तुम हॉस्पिटल में रिकवर कर रहे थे तभी डॉक्टर ने रिजाइन कर दिया। जैक्योंग चौंक जाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह रिजाइन कर देगा। कोच फिर कहते हैं, मैंने उससे बात करके रोकने की कोशिश की पर उसने पहले से ही अपना मन बना लिया था और ऐसे में उसे रोकने का बिल्कुल फायदा नहीं। फिर जैक्योंग कहता है, क्यों? तब कोच कहते हैं, क्या मतलब है क्यों? क्या तुम सीरियस हो? लास्ट मैच के बाद तुमने उसके साथ जो भी किया उसके बाद क्या लगता है तुम्हें क्या होगा? उस वक्त ये लोग दरवाजे के बाहर ही खड़े सब सुन रहे थे। उसने अपने सारे नोट्स अच्छे से ऑर्गेनाइज रखे ताकि दूसरे आने वाले थेरेपिस्ट को आसानी हो। ये अच्छा नहीं हुआ। डॉग डान बड़ा अच्छा लड़का है और उसके अंदर खूबियां भी बहुत है और हमने उसे खो दिया। अब मुझे नया फिजिकल थेरेपिस्ट ढूंढना होगा। जैक्योंग अब भी शौक में ही पड़ा है। वो सोचने लगता है कि मैच से एक दिन पहले जब वो एक्शन कर रहे थे, सब कुछ खत्म होने के बाद डान ने उसकी ओर देखा तक नहीं, आराम करने के लिए बोलकर वहां से वो लड़खड़ाता हुआ चला गया। तभी वो इसीलिए इस तरह पेश आ रहा था। घर आकर जैक्योंग सोचता है तो उसने पहले से ही अपना मन बना लिया था। वो कहता है, मजाक मत करो। किसने कहा कि तुम इस तरह क्विट कर सकते हो? तभी उसकी नजर बाहर रखे हुए डान के दादी माँ की अलमारी पर जाती है जो डिस्पोज करने के लिए बाहर रखी हुई थी। जैक्योंग उसे देखकर कहता है, ये यहाँ पर क्यों है? वो तुरंत रूम के अंदर आकर कहता है, हे किम डान, कहाँ हो तुम? तुम्हें इजाजत किसने दी? यकीन नहीं हो रहा। जैक्योंग अब भी डान को घर पर ढूंढ रहा है। उसे लगता है कि उसने बस जॉब ही क्विट की है और वो घर पर ही होगा, लेकिन घर तो बड़ा सूना लग रहा है। उसे डान कहीं नजर नहीं आता। फिर उसे टेबल पर रखा हुआ लेटर मिलता है।
जिसमें लिखा था, डियर मिस्टर जू, मैं जितनी माफी मांगू कम ही है। मैं जानता हूँ कि अच्छा होता कि मैं मिलकर गुड बाय कहूँ, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें ये अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं लिखकर बता रहा हूँ। मुझे माफ करना कि मेरी गलती से आपका मैच खराब हो गया। आज से मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ और ये घर भी। तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी के लिए शुक्रिया। मैंने अपने रिप्लेसमेंट के लिए सारे नोट्स अच्छे से तैयार करके रख दिया है। हर महीने के आखिर में मैं आपको कुछ पैसे भेजते रहूंगा अपने कर्ज को चुकाने के लिए और दादी माँ के हॉस्पिटल के खर्चे के लिए भी जो आपने उठाए हैं। मैं कुछ भी करके तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा, तो तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें और अच्छा फिजिकल थेरेपिस्ट मिले और तुम्हारा कंधा भी जल्दी ही ठीक हो जाए। तुम्हें मेरी वजह से जो भी परेशानियां हुई उसके लिए मुझे माफ कर देना। जैक्योंग दौड़कर डान के कमरे में जाता है। निराश होकर वो वहीं बेड पर बैठता है। उसकी नजर उस जैकेट पर जाती है जिसे लेते हुए डान ने कहा था, क्या मैं ये सच में ले सकता हूँ सर? ये याद करके वो और निराश हो जाता है और वो टी शर्ट जमीन पर फेंक देता है। उसे उस वक्त बहुत बुरा महसूस हो रहा था। खैर, हमारे प्यारे जैक्योंग, तुमने बिना सोचे समझे जो भी किया उसका फल तो मिलना ही था। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। इतनी बेइज्जती के बाद तुम चाहते हो डान यहीं पर रहे इस घर में? ओह वाह! डान के इस तरह चले जाने से जैक्योंग बहुत ही डिसअपॉइंटेड था और शायद दुखी भी। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है आज डान के लिए। ओह हमारा प्यारा डान। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।